जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र को सुखा नहीं सकते। एक पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। ये सुनकर अच्छा लगा कि आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों और सही राह चुनने में हो रही उलझनों को समझने के लिए मार्गदर्शन तलाश रहे हैं। आपने जो बातें शेयर की हैं वे बहुत गहरी और प्रेरणादायक हैं, खासकर जब वे भगवान श्री कृष्ण और उनके उपदेशों से जुड़ी हों। ये बातें हमें जीवन के कई पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए आपकी शेयर की गई बातों पर विस्तार से बात करते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे जीवन में कैसे काम आ सकती हैं। परमात्मा का प्रेम और जीवन की मुश्किलें। जब परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं तो वे आपके जीवन से उन लोगों और परिस्थितियों को हटा देते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। उस समय आपको कष्ट महसूस होगा, लेकिन बाद में आप समझेंगे कि यह आपके भले के लिए ही हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अस्थिर मन है। यदि तुम अपने मन पर विजय पालो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जब कोई आपको धोखा देता है तो सोचिए, कृष्ण ने ये व्यक्ति आपके जीवन से हटाकर आपको सुरक्षित किया है। ये भी उनकी कृपा का ही रूप है। सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी कृष्ण को याद करे और दुख में भी कृष्ण को न भूले। जब तक भक्ति केवल दुख में सीमित है तब तक वो अधूरी है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य को बिना फल की इच्छा के करता है वही सच्चा योगी और भक्त कहलाता है। फल की चिंता त्याग कर केवल कर्म पर ध्यान दो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे कर्मों का फल है और जो मिलेगा वो तुम्हारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। जीवन में संकट इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें मजबूत बनाया जा सके। याद रखो, बिना अग्नि के सोना भी शुद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण का प्रेम शुद्ध और निष्काम है। जो हृदय से कृष्ण को पुकारता है वे हमेशा उसके साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, तब जीवन का सारा भय समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की मदद करता है वास्तव में वह मेरी ही सेवा करता है, इसलिए हमेशा सेवा भाव रखो। यदि तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता बंद हो गया है तो घबराओ मत, कृष्ण तुम्हें उससे भी बेहतर मार्ग दिखाने वाले हैं। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट होने पर स्मृति जाती है और स्मृति जाते ही व्यक्ति पतन की ओर बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। विश्वास बनाए रखो। जब इंसान दूसरों से उम्मीदें छोड़ देता है और सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। यदि तुम हार जाओ तो मायूस मत होना। हो सकता है कृष्ण तुम्हें हार के जरिए नई जीत की राह दिखाना चाहते हो। लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जो संतुष्ट है वही सच्चा धनी है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो याद रखो, कृष्ण तुम्हें धैर्य और सहनशीलता सिखा रहे हैं। कर्म किए बिना केवल भक्ति अधूरी है। कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा, मेरा भक्त कर्म करता है परंतु फल की इच्छा नहीं करता। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा कभी बनने ही नहीं वाले थे। कृष्ण उन्हें हटाते हैं ताकि तुम सही लोगों से जुड़ सको। विश्वास रखो कि कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस कभी कभी तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। आत्मनिर्भरता और मन पर नियंत्रण। परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं तो वे आपके जीवन से उन लोगों और परिस्थितियों को हटा देते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। उस समय आपको कष्ट महसूस होगा, लेकिन बाद में आप समझोगे कि ये आपके भले के लिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो समझो कि कृष्ण ने उसे तुम्हारे रास्ते से हटाकर तुम्हें सुरक्षित किया है। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। अगर केवल सुख ही मिले तो इंसान आलसी हो जाए और केवल दुख मिले तो टूट जाए। कृष्ण दोनों का संतुलन रखते हैं। जब तुम हार मान लेते हो तो वास्तव में तुम हारते हो, लेकिन जब तक तुम कोशिश करते रहते हो तब तक कृष्ण तुम्हारे साथ है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आती है। सोना भी
अग्नि से गुजर कर ही शुद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ, फल मैं दूंगा। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तो याद रखो, कृष्ण तुम्हें नए और बेहतर लोगों से मिलवाने वाले हैं। सच्चा भक्त वही है जो संकट के समय भी भगवान का नाम लेता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। जब वो समझ लेता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है तब उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो वो वास्तव में कृष्ण की सेवा करता है। अगर कोई रास्ता बंद हो जाता है तो घबराओ मत, कृष्ण तुम्हारे लिए नया दरवाजा खोलते हैं। लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जो संतोष में जीता है वही सच्चा सुखी है। क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि नष्ट हो जाए तो इंसान खुद अपने पतन का कारण बन जाता है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। यही कृष्ण का संदेश है। जब इंसान दूसरों से उम्मीदें छोड़कर सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है तभी उसे शांति मिलती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो तो सोचो, शायद कृष्ण तुम्हें और बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। जीवन में संकट इसलिए आते हैं ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर कठिनाइयां ना हो तो इंसान कभी प्रगति नहीं कर सकता। जब कोई तुम्हें आहत करता है तो समझो कि कृष्ण तुम्हें धैर्य और सहनशीलता सिखा रहे हैं। कर्म ही पूजा है। जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा भक्त है।